हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय एजुकेशन। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 10th क्लास 2025 में आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है मतलब आने के। ठीक है, मैं तो वहाँ बैठा ना पेपर बना रहा हूँ कि नहीं बच्चा यही आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, सेमी है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर रखी है। एक वस्तु है, इसकी ऊंचाई जो है 4 सेमी की है। अगर ऊंचाई होगी तो प्लस में होगी, नीचे होगा तो माइनस में। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण है, उसके 6 सेमी दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी एफ दिया ही है, ज्ञात क्या करना। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो हल करते हैं। ये जो है दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले दिया है एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है या सेमी है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई किससे लिखते हैं, ओ से। ओ ओ ठीक है, बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। अवतल दर्पण के सामने एकदम 6 सेमी की दूरी पर रखी है। क्या रखा है, एक जो दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, u से। u बराबर माइनस का 6, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चा लोग u दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों में माइनस का होता है u। ठीक है, वस्तु की दूरी 6 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, दर्पण के फोकस दूरी कितनी है, 12 सेमी। तो दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये माइनस का होगा एफ। एफ भी माइनस का होगा क्योंकि अवतल जो दर्पण है उसमें माइनस एफ होता है, उत्तल दर्पण में एफ प्लस का होता है। यू उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण सब माइनस में होता है। ठीक है, वैसे सेमी है तो सेमी। ठीक, यहाँ तक तो का समझ में आ गया हुई, करेक्ट का है, बस मानू करेक्ट है। अब देखो बच्चों, दर्पण के सूत्र से, चूंकि दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मान रख दो 1/f माइनस का 12 बराबर 1/v। v हमें बच्चों दिया ही नहीं है, v कहाँ पे दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो v ही रहेगा प्लस 1/u माइनस का 6। ठीक, अब ठीक, अब देखो 1/-
ठीक, या माइनस ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 12 बराबर, तो बराबर 1/v, तो 1/v, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब डिफरेंट माइनस, 1/6, तो 6। ठीक, अब देखो प्लस बराबर के इधर है ये माइनस, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 1/6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/12, 1/12, ठीक, बराबर है तो बराबर भैया 1/v है तो v, ठीक है, समझ में आ गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आई, 12 आई, कही दो नहीं 12 12 आई यार, ठीक है, 6 के यहाँ देते 12 भाग करो, ठीक, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 बार हम जा रहा, और 2 का एक तेरे गुणा कही दो, तो 2 एक कम 2 होगा, माइनस है तो माइनस, 12 12 तेरे भाग करी हो तो एक ही, एक तेरे एक के यहाँ गुणा करी हो तो एक ही, ठीक, मतलब ई का और यू जो 12 है, 6 और 12 के भाग करो, 6 दूवन 12, 2 बारम जी, और 2 के यहाँ एक तेरे गुणा करो तो 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, 12 एक कम 12 भाग करी हो, एक बार के यहाँ एक तेरे गुणा करी हो तो एक ही, ठीक, बराबर 1/v, तो 1/v, अब माइनस करी हो तो एक आई, यहाँ 12 आई, बराबर 1/v आई, कैंची गुणा करी हो तो v एक कम v बराबर 12 एक कम 12 सेंटीमीटर। आई होप मेरे बच्चों को यहाँ तक बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यार देख रहे हो इतनी देर तेरे लाइक वाइक कुछ कहे नहीं रहे हो भाई, कही दो यार, मेहनत कही देन। अब देखो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनना है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, लिख देते हैं कि अतः अतः प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण, प्रतिबिंब की दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर होगी, ठीक, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति आभासी होगा, ठीक, इसकी जो स्थित होगी दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर पर होगी, और प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी। अब भैया ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई के लिए कौन सा सूत्र यूज होगा या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो उसके लिए यूज होगा हमारा आवर्धन सूत्र, जिसको क्षमता वाला कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है m बराबर I/O तथा m बराबर माइनस का v/u। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर माइनस यहाँ पे है तो ये दर्पण के लिए, अगर माइनस नहीं होता यहाँ पे तो सेम यही रहता, लेकिन लेंस के लिए हो जाता अगर माइनस का निशान नहीं होता, अगर है तो दर्पण के लिए, ठीक है। अब देखो अगर m I के बराबर है और ये m माइनस v के बराबर है, तो क्या I और माइनस v बराबर नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं, तो इसीलिए I बराबर I/O बराबर माइनस v/u हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमको सब दिया ही है, O जो है ये वस्तु की ऊंचाई हमें दिया है, माइनस का v प्रतिबिंब की मैंने निकाल लिया है, u हमें दिया है 6, तो I जो है बस निकालना है, मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो देखो I बराबर अपॉन में O कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 हो गया, बराबर माइनस का v कितना दिया है, माइनस है तो माइनस v 12 निकला है, तो 12 अपॉन में u कितना है माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो गया, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया होगा,
6 एकम 6, 6 दूनी 12, कटेगा कहीं दो नहीं कटेगा, कटेगा यार। अब देखो, अब आई बराबर I/4 बराबर 2, इतना होगा कि नहीं। अब बटे में है तो गुड़े में कही दो, तो I बराबर 2 गुड़े 4 होगा। अब I बराबर 4 दूना 8 आ गया। अवधन ऊंचाई भी आ गई हमारी 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत सरल तरीके से और बहुत सरल मेथड से हम सिखाए हैं और बिल्कुल आपके दिमाग में